उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हमारे पास है इन्फिनिक्स S5 Pro और हम करने जा रहे हैं इसका डिटेल रिव्यू। इससे पहले यकीनन आपने इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो देखी होगी जिसमें हमने फ़ोन के कलर पर, फ़ोन के डिस्प्ले पर और डिज़ाइन पर थोड़ी सी बात की थी, लेकिन आज की इस वीडियो में हम इन तमाम चीज़ों पर डिटेल में बात करने जा रहे हैं। साथ जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि इसका पॉपअप सेल्फी कैमरा है, उसके बारे में बात करेंगे कि उसमें आपको कौन कौन से शूटिंग मोड्स मिलते हैं, इसका जो मेन कैमरा है वो कितना मेगापिक्सल का है, इसके अलावा इसकी इंटरनल स्टोरेज कितनी है, रैम कितनी है, बैटरी कैपेसिटी कितनी है। इन तमाम चीज़ों के बाद हम आपको बताएंगे इसकी प्राइस। तो ये सब जानने के लिए वीडियो के साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले बात करते हैं फ़ोन के डिस्प्ले की। 6.53 इंचेस के परफेक्ट डिस्प्ले के साथ आपको मिलती है 1080x2220 पिक्सल्स की बेहतरीन रेजोल्यूशन। इसके अलावा आप देख सकते हैं इसका जो डिस्प्ले है वो अल्ट्रा फुल व्यू डिस्प्ले है और मैक्सिमम स्क्रीन टू बॉडी रेशो आपको मिलती है, कहीं भी कोई भी एक्स्ट्रा जगह ऑक्यूपाई नहीं की हुई, और जिसकी वजह से जो आपका वीडियोस का या गेम्स का एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाता है। स्पेशली यहाँ पर कोई नॉच भी आपको नहीं मिलती जिसमें आपको फ्रंट कैमरा फिक्स नहीं हो, बल्कि जो इसका फ्रंट कैमरा है वो ऊपर पॉपअप में दिया गया है। तो जो इसका ओवरऑल डिस्प्ले है और इसकी टेक्नोलॉजी है IPS LCD कैपेसिटिव टच स्क्रीन, वो बहुत ही शानदार है। इन्फिनिक्स S5 Pro की स्टोरेज की बात करें तो इस फ़ोन की जो टोटल स्टोरेज आपको मिलती है वो 128 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है, और फ़ोन की जो रैम है, फ़ोन की रैम 6 GB की है, जो कि वाकई काफ़ी बड़ी रैम की कैपेसिटी है। और आई थिंक इतनी शानदार रैम और इंटरनल स्टोरेज के साथ आपके जो तमाम स्टोरेज रिलेटेड मसले हैं वो बआसानी हल हो सकते हैं। अब देखते हैं इन्फिनिक्स S5 Pro के जो प्रोसेसर्स हैं वो कौन कौन से इस्तेमाल किए गए हैं। सबसे पहले अगर इसके OS की बात करें तो इसमें एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉयड 10 यूज़ किया गया है। इसके अलावा जो इसका UI है वो XOS 6.0 है। इसके बाद अगर इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसका जो प्रोसेसर में CPU है वो ऑक्टा कोर का है, जिसकी स्पेसिफिकेशन है 4x2.3 GHz कॉर्टेक्स। चिपसेट जो इसमें यूज़ किया गया है वो MediaTek MT6765 Helio P35 है, जिसको सपोर्ट करता है इसका GPU Power VR GE8320। अब बात करते हैं हम सबके फेवरेट फीचर फ़ोन के कैमरा की। फ़ोन के कैमरा को जैसे ही ओपन करते हैं तो इसके टॉप राइट पे जो आपको ऑप्शन मिलता है वो फ़ोन के फ़िल्टर्स का ऑप्शन है। पिक्चर को क्लिक करने के लिए आप यहाँ से कोई भी फ़िल्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला ऑप्शन मिलता है वो आपको पिक्चर के साइज़ का मिलता है। अपनी मर्ज़ी से आप पिक्चर के साइज़ को भी एडजस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद 48 मेगापिक्सल का ऑप्शन मिलता है, जो कि आपको कैमरा स्पेसिफिकली 48 मेगापिक्सल के साथ आपकी पिक्चर को कैप्चर करता है। और उसके बाद HDR का ऑप्शन मिलता है। HDR के बाद फ़ोन की फ्लैश लाइट है और एंड पे फ़ोन की सेटिंग्स हैं। इसी तरह अगर फ़ोन के नीचे वाली साइड पर चेक करें तो सबसे पहले आपको शॉर्ट वीडियो का मोड मिलता है, जिसमें आप 60 सेकंड की या 15 सेकंड्स की वीडियो बना सकते हैं और फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसके बाद एडिट करके कोई भी इस पर म्यूज़िक भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपको फ़ोन का वीडियो मोड मिलता है, जिसमें आप 1080 पिक्सल्स में वीडियो को शूट कर सकते हैं। उसके बाद वीडियो मोड में आप यहाँ पर 1080 पिक्सल में भी वीडियो को शूट कर सकते हैं। इसके अलावा 720 पिक्सल्स और 480 पिक्सल्स में भी शूट कर सकते हैं। आगे चले तो आपको AI कैम का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आपको कैमरा स्पेसिफिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर काम करता है। उसके बाद ब्यूटी मोड मिलता है, यहाँ पर आप ब्यूटी को इन्हांस कर सकते हैं, फिगर्स दिए हुए हैं। और उसके बाद यहाँ पर मज़ीद भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं ब्यूटी को इन्हांस करने के। बुके मोड मिलता है जो कि आपके बैकग्राउंड को ब्लर कर देता है। और उसके बाद AR शॉट है, जिसमें आप डिफरेंट स्टिकर के साथ फ़ोन की पिक्चर में कैप्चर कर सकते हैं। उसके बाद आखिर में आपको मिलता है पैनारोमा मोड। तो ये तमाम मोड्स हैं जो आपको मिलते हैं फ़ोन के बैक कैमरा के साथ। बात कर लेते हैं फ़ोन के बैक कैमरा की स्पेसिफिकेशन की। फ़ोन के बैक साइड पे आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिलता है। जी हाँ, और कैमरास की अलाइनमेंट यहाँ पर वर्टिकली की गई है। फ़ोन का जो मेन कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का कैमरा है और आपको वाइड एंगल में पिक्चर को कैप्चर करके देता है। फ़ोन का जो दूसरा कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का है, जो कि अल्ट्रा वाइड रेंज में पिक्चर को कैप्चर करता है। और जो तीसरा कैमरा है वो QVGA के कैपेबल है, जो कि लो लाइट में आपकी पिक्चर्स को कैप्चर करता है। इसके अलावा फ़ोन की जो फ्लैश लाइट यहाँ सेंटर में आपको मिलती है वो भी डुअल टोन LED फ्लैश लाइट है। सिंगल लाइट उसमें नहीं आती, डुअल टोन लाइट आती है। और ये थे इसके ट्रिपल कैमरास। और इसके जो तीनों कैमरास हैं वो AI कैमरास हैं। इसका मतलब ये कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कैपेबल हैं। अब आइए कैमरे का डेमो देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट किया है और फोकस ठीक किया है। फोकस को ठीक करते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अदद
फ्लावर की इमेज आ जाती है, अपीयर हो जाती है, जिससे पता चलता है कि आपका AI कैमरा एक्टिव हो गया है। और इससे हम एक पिक्चर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम 48 मेगापिक्सल के कैमरे को सिलेक्ट करेंगे और उससे हम दूसरे पिक्चर क्लिक करेंगे ताकि कि विजिबल डिफरेंस फील हो सके। इसके बाद अगर हम बुके मोड को सिलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते ही जो बाकी बैकग्राउंड है वो ब्लर हो जाता है और ऑब्जेक्ट हमारी मज़ीद अच्छी तरीके से फोकस हो जाती है। तो हम डिफरेंट फिल्टर में इस ऑब्जेक्ट को कैप्चर करेंगे। कैमरा के रिजल्ट का तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि 48 मेगापिक्सल का जो कैमरा है कितना शानदार रिजल्ट आपको प्रोवाइड करता है। अब मैंने यहाँ पे वीडियो मोड सेलेक्ट कर लिया है। देख सकते हैं आप कि खास तौर पे वीडियो का जो फोकस है वो बहुत ही शानदार है। जैसे ही मैं जिस चीज़ पर क्लिक करती हूँ और वीडियो उसको बहुत अच्छा फोकस करती है। और कलर कैप्चरिंग भी आप देख सकते हैं कि अमेजिंग कलर कैप्चरिंग है, कलर एनहांस्ड भी हो गए, माइनर डिटेल्स बहुत अच्छी तरीके से विजिबल हो रही हैं। खास तौर पे जिसकी वीडियो स्टेबिलिटी है वो बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा आपको एक और बहुत मज़े का ऑप्शन मिलता है जो कि गूगल लेंस का ऑप्शन है। और इससे यह होगा कि आप जो भी चीज़ की पिक्चर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको इंटरनेट पर सर्च करके ऑटोमेटिकली अगर वो किसी डॉक्यूमेंट फॉर्म में होगी, टेक्स्ट फॉर्म में होगी तो वो आपको मिल जाएगी। और अगर आप उसकी डिटेल्स कैप्चर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बाकी चीज़ों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि वाकई काफ़ी काम का ऑप्शन है। इस फ़ोन का जो सबसे अट्रैक्टिव फीचर है वो आई थिंक इसका पॉपअप सेल्फी कैमरा है, जो कि 40 मेगापिक्सल्स का है, जो कि वाकई एक बड़ी कैपेसिटी है कैमरा की। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से इसका जो स्मूथली इसका जो पॉपअप है वो अप एंड डाउन होता है, काफ़ी स्मूथ है इसका पॉपअप कैमरा। AI कैमरा है, 40 मेगापिक्सल्स का है, जिसमें आप AI पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको शूटिंग मोड्स में भी ढेर सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जी, तो मैं फ्रंट कैमरा ओपन करके अपनी सेल्फी लेने लगी हूँ और जो पॉपअप सेल्फी कैमरा है वो 40 मेगापिक्सल्स का है। 40 मेगापिक्सल्स के पॉपअप सेल्फी कैमरा में अब आइए अपनी सेल्फी लेते हैं। सबसे पहले मैं AI कैम के थ्रू अपनी सेल्फी ले रही हूँ। AI कैम के बाद मैं ब्यूटी मोड में अपनी पिक्चर को क्लिक कर रही हूँ। इसके बाद हम जा रहे हैं पोर्ट्रेट मोड की तरफ और फिर AR शॉट। इसके अलावा एक और बहुत मज़े का ऑप्शन आपको मिलता है वाइड सेल्फी का। वाइड सेल्फी का जो ऑप्शन है उसमें आपने अपने फ़ोन के क्लिक बटन को प्रेस करके अपने आप को थोड़ा सा मूव करना है, जो आपको बॉक्स दिया हुआ है स्क्रीन पर, और बॉक्स में आप मूव करेंगे और इसके बाद आपकी वाइड सेल्फी कैप्चर हो जाएगी। आइए अब देखते हैं 40 मेगापिक्सल पॉपअप सेल्फी कैमरा से ली गई पिक्चर्स का डेमो। और इनको मैंने डिफरेंट मोड्स में क्लिक किया है। ये आप देख सकते हैं कि डिफरेंट मोड्स में डिफरेंट रिजल्ट आए हैं तमाम पिक्चर्स के। इनको मैंने डिफरेंट मोड्स में क्लिक किया है और डिफरेंट मोड में आप इसका रिज़ल्ट भी देख सकते हैं। ये पोर्ट्रेट मोड में रिज़ल्ट मैंने कैप्चर किया है और इसके अलावा ये मैंने ब्यूटी मोड में कैप्चर किया है और बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है पॉपअप सेल्फी कैमरे का। सेल्फी लेने के वैसे ही हम सब बेहद शौकीन होते हैं और सबकी यही ख्वाहिश होती है कि अच्छी सेल्फी आए, तो अच्छी सेल्फी वाकई आ गई है। उसके बाद ये AR मोड में मैंने सेल्फी कैप्चर की है अपनी और ये आप देख सकते हैं। कलर कैप्चरिंग भी आप देख सकते हैं कि कलर कितने एनहांस्ड होके कैप्चर हुए हैं। फ़ोन के इंटरफेस की बात करेंगे तो फ़ोन का इंटरफेस है वो काफ़ी फ्रेंडली है। आइकन्स बहुत अच्छे तरीके से डिस्प्ले किए गए हैं यहाँ पर और तमाम तर मोड्स आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू में मिलते हैं। इसके अलावा कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी के भी आपको तमाम तर ऑप्शंस यहाँ पर मिलते हैं, जैसे कि वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट वगैरह। इन तमाम चीज़ों को यूज़ करते हुए आप हर तरह की डेटा कनेक्टिविटी भी कर सकते हैं। फ़ोन की जो तमाम ऐप्स हैं वो यहाँ पर आपको मिलती हैं और अक्सर औकात हर ऐप का नोटिफिकेशन भी आ रहा होता है। अगर आपको ऐप के नोटिफिकेशंस तंग कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप सेटिंग्स में जाकर इंडिविजुअली हर ऐप के नोटिफिकेशंस को ईजिली बंद भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ़ोन के बाकी फीचर्स की। अगर इसके सेंसर की बात करें तो उसमें आपको एक्सेलेरोमीटर, कंपास, रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और गियर प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिलते हैं। ऑडियो की बात करें तो इस फ़ोन का जो ऑडियो जैक है वो 3.5 mm का है। MP3, MP4 प्लेयर और स्पीकर फ़ोन है। इंटरनेट की फ़ास्ट वर्किंग के लिए इसमें जो ब्राउज़र यूज़ किया गया है वो HTML5 है। इसके अलावा ये 4G कैपेबल है। और मैसेजेस की बात करें तो इसमें डिफरेंट आपको मैसेजेस के ऑप्शन भी मिलते हैं। गेम्स का फीचर फ़ोन में बिल्ट इन है और डाउनलोडेबल भी है। अब आइए फ़ोन की अनलॉकिंग देख लेते हैं और जैसे ही मैं फ़ोन के फिंगरप्रिंट सेंसर को टच करती हूँ मेरा फ़ोन अनलॉक हो जाता है। इसका डेमो आप देख सकते हैं। इसके एक्स्ट्रा फीचर्स में इसका ग्लास फ्रंट है, इसकी प्लास्टिक की बैक है, साथ ही साथ एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए आपको डेडिकेटेड माइक भी मिलता है।
इसके अलावा आपको इस पे एक्टिव नॉइस की कैंसिलेशन भी हो सकती है, डेडिकेटेड माइक के थ्रू फोटो और वीडियो एडिटर भी मिलता है। अगर इसके कलर की बात करें तो इसमें जो कलर है वो सी ब्लू कलर है, जो आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर का काफ़ी अच्छा ग्रेडियंट है और काफ़ी अट्रैक्टिव शानदार कलर है। जैसे ही आपका फ़ोन आपकी लाइट को इफेक्ट करता है तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन की बैक स्क्रीन पर किस तरह से आपके जो अच्छे से पैटर्न्स विजिबल होते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग की गई है, इधर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर है। ओवरऑल अगर फ़ोन के कलर की और फ़ोन के बैक डिज़ाइन की बात करें तो आपको जिसकी शाइन है और जो कलर है वो आपको एक प्रीमियम फील भी देती है। फ़ोन के राइट साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको फ़ोन के वॉल्यूम बटन्स मिलते हैं और यहाँ पर पावर बटन मिलता है। लेफ्ट साइड पर आपको यहाँ पर सिम ट्रे मिलती है। फ़ोन की सिम ट्रे को देखते हैं कि इसमें कितने स्लॉट्स हैं। तो फ़ोन की जो सिम ट्रे है उसमें आपको 3 स्लॉट्स मिलते हैं, जो कि सिम 1 सिम 2 के लिए, और जो तीसरा स्लॉट है डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड के लिए है। अच्छी बात यह है कि इसमें हाइब्रिड स्ट्रक्चर नहीं मिलता। और ऊपर वाली साइड पर आपको सेल्फी कैमरा मिलता है। फ़ोन के नीचे वाली साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको हैंड्स फ्री का जैक मिलता है और इधर चार्जिंग की पोर्ट मिलती है और यहाँ पर आपको स्पीकर के होल्स मिलते हैं। अक्सर औकात आपके फ़ोन पर ऐसे अनवांटेड एड्स भी आ रहे होते हैं जो आप आमतौर पर बंद करना चाह रहे होते हैं, तो आज इन्फिनिक्स S5 Pro पर हम आपको बताते हैं कि आपने उन एड्स को कैसे बंद करना है। सबसे पहले आपने अपनी स्क्रीन पर ज़ोर से प्रेस करना है फॉर 2 और 3 सेकेंड्स। उसके बाद आपको यहाँ पर मेन्यू का ऑप्शन अपेयर होगा। मेन्यू के ऑप्शन में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर नीचे की तरफ आपको सर्च सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है। सर्च सेटिंग्स में जाकर आपकी जो ये तमाम चीज़ें होंगी सारी ऑन होंगी। हॉट सर्चेस, रिसेंट ऐप, इंस्टेंट ऐप, न्यूज़, उसके बाद यहाँ एंड से सजेशन, इंस्टेंट ऐप्स, थीम, इन आपने तमाम चीज़ों को बंद कर देना है ताकि जो आपके एड्स हैं एक तरह से वो बंद हो सके। उसके बाद आपने जाना है अदर सेटिंग्स में। अदर सेकंड सेटिंग्स में आने के बाद भी आपको यहाँ पर ये तमाम चीज़ें ओपन मिलेंगी जिनको आप बारी बारी क्लोज़ करते जाएंगे, जो कि सर्च बार था, ज़ीरो स्क्रीन थी और हॉट सर्चेस थी। इन तमाम चीज़ों को जो है आपने फिर से बंद कर देना है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन मैनेज योर फ़ोन एड्स ईजीली। इन तमाम ऑप्शंस को यूज़ करते हुए आप अपने फ़ोन पर आने वाले तमाम तर अनवांटेड एड्स को बंद कर सकते हैं। इस फ़ोन में जो बैटरी यूज़ की गई है वो है लीपो नॉन रिमूवेबल बैटरी, जिसकी कैपेसिटी है 4000 mAh। उसके अलावा आपको AI स्मार्ट पावर सेविंग मोड भी मिलता है और आप अपनी ऐप की पावर कंजप्शन को भी मैनेज यहाँ पर कर सकते हैं। जी, तो आज की वीडियो में हमारे पास था इन्फिनिक्स S5 Pro और हमने इसकी डिटेल स्पेसिफिकेशन स्टडी की थी, रिव्यू किया था आपके साथ हमने इसका, और इसके बारे में मज़ीद आपको थोड़ा सा क्विक एक कंक्लूजन देती चलूँ और इसका क्विक रिव्यू आपके साथ शेयर करती चलूँ। 40 मेगापिक्सल्स का इसमें आपको AI पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलता है। 48 मेगापिक्सल का आपको इसमें बैक कैमरा मिलता है। 6 GB की रैम है, 128 GB की इंटरनल स्टोरेज है। इतने तमाम बेशुमार अच्छे फीचर्स के साथ अब बात कर लेते हैं फ़ोन की प्राइस की। तो फ़ोन की प्राइस है 27,999 रुपीज़, जो कि यकीनन बहुत ही मुनासिब और अफोर्डेबल प्राइस है। इसके साथ ही इसमें जो दूसरा वेरिएंट आता है जिसमें आपको 4 GB की रैम और 64 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है, उसकी प्राइस है 23,499 रुपीज़, क्योंकि 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और साथ ही साथ 40 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 6 GB की रैम, दीज आर रियली बिग थिंग्स। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो और इन्फिनिक्स S5 Pro बेहद पसंद आया होगा। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मजीद वीडियोस के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।